नमस्कार दोस्तों, ट्राइपॉड के पहले एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड के अंदर मतलब बात तो हम बहुत चीज़ों के ऊपर करेंगे ही, लेकिन ये बहुत समय से प्रक्रिया चल रही थी लंबी। ये इनके चेहरों पे मुस्कान देख सकते हैं आप। आर्यन भैया को तो आपने पहले भी कार्तिक के साथ एलईसी के अंदर देखा होगा यहाँ पर, फिर बीच में गायब हो गए थे क्योंकि इनके खुद के निजी कारण हैं कुछ। फिर उसके बाद अभी आज वापस जुड़े हैं, तो मतलब थोड़े टाइम पहले ही मिले थे, तो फिर हमने सोचा क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए। जो हमने सोचा कहीं और था, कंटिन्यू कहीं और हो रहा है, पर कोई बात नहीं दोस्तों, यही तो नियम होता है। और क्या है, क्यों करते हैं, बिल्कुल ऐसी तो है। जीवन आगे बढ़ता रहता है, पुरानी चीजें पीछे छूटती जाती है, कुछ नया आएगा तो पुराना जाएगा। है नहीं, लोग आते ही तो जाने के लिए। हाँ, ये भी है क्या? लोग आते जाने के लिए, जैसे मैं आज आया हूँ जाने के लिए, आप आए हैं घर जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? कहीं तो कहीं यार आप है ना सही से बाहर जा रहे हो, आप ऐसे थोड़ा इसमें रहो। ये थोड़ा तो वैसे वो बात है, अपना कैमरा यही कहना ना। हाँ तो इधर तो आओ थोड़ा आगे। तेरे पास आऊंगे, इधर आगे ना, तेरे पास आऊंगा। और लोग क्या इधर और ले लो इधर। हाँ इधर और ले लो, इसको टेबल को ना और ले लो। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे- अरे एक दो बार ठीक है, थोड़ा पहला वीडियो धीरे समझ लेंगे क्या होगा। बैठते तो शुरू अच्छा है। खैर हम ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही चलता रहता है। पहले वीडियो अपन ये क्या हुआ, कंटिन्यू तो है ये सेगमेंट, ये हटेगा थोड़ी, तभी तो यार कैसी बातें कर दी यार आप लोगों ने यार। खैर अब क्या है और क्या चल रहा है, दिवाली वाली सफाई वफाई चालू हुई आपके घर पे? सफाई चालू हो चुकी है यार, हमारे घर के आसपास में काफ़ी बिल्डिंग का काम चलने लग चुका है। लोग अपने घर की सफाइयाँ कर रहे हैं। उसके अलावा सफाई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कर रहा है। ऐसा यार कर रहा है, बहुत बढ़िया सफाई। क्या आपका क्या टेक है आर्यन भाई इस पे, ये वोट चोरी हो रही है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये आपको क्या लगता है, क्या ये कुछ नहीं लिखता आपको उस पर? नहीं कुछ लगता है इसमें। क्यों भाई? भाई राजनीतिक मुद्दों, नहीं, ये सोशलिस्ट आदमी यही अरे मेरी बात सुन, बीजेपी कह रही है कि वोट चोरी हो रहे हैं, आप राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि गलत लोग वोट डाल रहे हैं। समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ पर है कि वोट सही डल रहे हैं कि नहीं डल रहे हैं। आगे बात सुनने, अब उसको ठीक करने के लिए दिवाली की सफाई चल रही है, एसआईआर बिहार के अंदर जो इलेक्शन कमीशन करा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है चीज़ों को, हर चीज़ों को वेरीफाई कर रहा है भाई, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहा है। आप वोट तभी दोगे जब आप देश के नागरिक होंगे, ठीक है? तो ये सीधी सीधी गणित है। अब कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस ये कह रही है कि भाई जैसे सीएए था, तो सीएए के पीछे क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर वो कह रहे थे भाई नागरिकता देखी जाएगी, नागरिकता देखी जाएगी, नागरिकता देखी जाएगी। अब आप नागरिक हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आपका वोटर आईडी कार्ड है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप नागरिक नहीं है तो आपको रवाना कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। तो अच्छा ठीक तो दिवाली की सफाई के दौरान अगर घर में काम की चीज मिल रही है तो ऑफ कोर्स उसको संभाल के रखी जाएगी। अगर कचरा निकल रहा है तो उसको फेंका जाएगा। नहीं तो मैं आप काट रहा हूँ, पर ये मैं इस बात, आप राहुल गांधी जी को देश में समझते हैं, देश के बाहर का समझते हैं? देश के नागरिक समझते हो जी, देश का। नागरिकता के ऊपर तो चल रहा है ना कोर्ट के अंदर की नागरिक है या नहीं है। नहीं, मैं तो मामला इनसे चल पूछ रहा रहा है। हूँ कार्तिक जी से कि वो नागरिक समझते हैं नहीं समझते। तो मैं और कार्तिक एक ही तो चीज है क्या भाई, मेरा क्या है, इनिशियल्स क्या है मेरे नाम के, वी के विनम्र कार्तिक। ओह, आप समझे नहीं आज तक, आप वही रह गए ना, क्योंकि आप भाई ये क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, आर्यन शर्मा। शर्मा मतलब ब्राह्मण। हमने इतिहास में क्या पढ़ा है कि ये जो है कि कास्ट सिस्टम है, लोगों को दबाया गया है, नीचे करा गया है। बनियों का पूरा सपोर्ट था उसमें से देखा जाए। नहीं कुछ ही नहीं था। अरे क्या नहीं, जबरदस्ती आप तो वैसे ओबीसी बैठे, अपन तो जनरल में बैठे, भाई ये क्या बात कर रहे हो? तो क्या हो गया भाई, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। भाई अब अगर कोई कम्युनिटी डेवलप नहीं की गई तो रिजर्वेशन अलग मुद्दा है, लेकिन रिजर्वेशन से ना मेरे पर मैं नहीं एक मिनट, अपन रिजर्वेशन की बात करते हैं। आपको क्या लगता है रिजर्वेशन के ऊपर आपको क्या लगता है? मुझे आपका जानना है। रिजर्वेशन ये इस देश को रिजर्वेशन की जरूरत है। हमें रिजर्वेशन चाहिए। इस देश में बहुत गरीबी है। हमें ऐसा लगता है कि भाई जो इंस्टाग्राम रील पर दिख गया, जो यूट्यूब शॉर्ट्स पर दिख गया वही भारत है, ऐसा नहीं है। बहुत सा भारत ऐसा है जहाँ पर हमने देखा भी नहीं है, लोगों के तन पर अभी भी कपड़ा नहीं है। क्यों? जयपुर में बहुत सारी ऐसी जगह है, अपन जयपुर में बैठ के सही बात यार वो जो है ना, जयपुर में आप जिस जगह पे बोल रहे हो वहाँ पर वो कम्युनिटी बंजारा कम्युनिटी है। और नहीं क्यों, मैं बता सकता हूँ। वैसे जहाना अपनी साइड है, वहाँ पर काली बंजारा कम्युनिटी नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटीज वहाँ रहती हैं, जिसमें इंक्लूड सब है, ब्राह्मण भी है, शेड्यूल कास्ट भी है। अब आप वही कह रहे हो ना, ब्राह्मण
ब्राह्मण भाई जैसे आप गांव जाओगे ना, गांव के अंदर क्या स्थिति है, ब्राह्मणों के पास जमीन नहीं है, उनके पास खाने को खाना भी नहीं है, बट वो ब्राह्मण है इसलिए उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। गरीबी का वो जो फैक्टर नहीं, पॉवर्टी लाइन में फैक्टर ज्यादा देखा जाना चाहिए कि अब मुझे लगता है कास्ट सिस्टम उतना ज्यादा नहीं वो करना चाहिए, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए ना, इकोनॉमिक बेस पे होना चाहिए, क्योंकि अब क्या है, आरक्षण का अधिकार राजनीतिक औजार बन गया। आप क्या है, ये नेता लोग क्या करते हैं कि मतलब सरकार से एक सवाल पूछना चाहिए, सरकार हर बार जब रिजर्वेशन को रिवाइज करती है तो वो नई कास्ट को ऐड ऑन करती है। आप उनसे ये सवाल पूछो ना कि आपने पिछले बीते सालों के अंदर कौन सी कास्ट को अपलिफ्ट कर दिया जो रिजर्वेशन से बाहर आ गई है। नहीं, कोई जवाब नहीं हुआ शायद, है ही नहीं ना, अब तक किसी को रिपोर्ट ही नहीं है भाई। अब जैसे सरकार बोलती है कि ना, बोले हमारे यहाँ पर इतना रेमिटेंस आया, हमारे यहाँ पे ये आया, वो आया, फलाना आया, ढिमका आया। सरकार को ये भी तो पता होना चाहिए कि जैसे भारतीय देश छोड़ के जा रहा है, दूसरी नागरिकता ले रहा है, कितने भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता छोड़ी फिर भारतीय नागरिकता अपनाई? बहुत कम होंगे शायद। वो चीज काम करनी चाहिए ना, रिवाइज काम ना कि यहाँ से लोग बाहर नौकरी करने जा रहे हैं वो जरूरी नहीं है, बाहर से तुम्हारे पास कितनी नौकरी करने आ रहे हैं ना वो जरूरी, और वो भी भारतीय। अरे सुंदर पिचाई को आप लेटरल एंट्री के थ्रू यहाँ पर लेकर आओ, आप सुंदर पिचाई के साथ बैठकर कोई गूगल बनाओ ना। आप बैठो ना, आपके लोग जो बहुत ज्यादा अच्छे माइंड्स हैं, आपके यूथ जो आपका अच्छा है वो बाहर जा रहा है, मतलब उसको यहाँ काम नहीं मिल रहा, यहाँ पैसा नहीं मिल रहा, आप उसको यहाँ पैसा दो, आप उसको यहाँ काम दो, तो आपका इंडिया क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भाई। वो बाहर जाकर उनको हेल्प कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, आपका आगे बढ़ेगा, और उनको देखकर बाहर के लोग यहाँ पर काम करना चालू करेंगे, वो अपने आप में बड़ी चीज। और इसके अंदर ये है ना कि अब जैसे नॉट प्रेजिंग एनी गवर्नमेंट और ऐसा ही है वो, पर पिछले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये चीज करी है। नेहरू के टाइम पर उन्होंने बहुत से भारतीय जो बाहर रहते थे उनको भारत लेकर आए हैं, राजीव गांधी लेकर आए हैं, तो ये अप्रिशिएबल चीज है। कह रहे हम सरकार की बुराई है उस पर नहीं जाएंगे, हम दूसरे इलेक्शन पे बात करेंगे। आर्यन मान जीत चुके हैं। हाँ, ये क्या है? नहीं, मेरे को एक चीज समझ नहीं है, जैसे आरयू में इलेक्शन होते हैं तो हमारे यहाँ पर जैसे आरयू में इलेक्शन होता है तो चुनाव हर बैलेट का ही होता है, बैलेट का होता है कि भाई थप्पा लगाएंगे, वो कागज डाला जाएगा, वो है। अब वहाँ ईवीएम आ रही है कि ज्यादा वोटर कॉलेज ज्यादा है क्या डूसू का? वोटर कॉलेज रहेगा, मेरे से मानना है कि भाई एक तो अपनी राजधानी है उसके साथ फर्क पड़ता होगा, डी बहुत बड़ा संस्थान हो चुका है, इतने सालों से चल रहा है। क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है डूसू? सेंट्रल में आता है, सेंट्रल में आता प्रेसिडेंट है क्या उसका? और हम लोग कहीं गलत है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, अगर हाँ मतलब कंफ्यूजन है कि प्रेसिडेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट है, एक बार नहीं, प्रेसिडेंट अगर चांसलर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो सेंट्रल, तो फिर प्रेसिडेंट है, फिर उसका प्रेसिडेंट है, क्या बोलते हैं, चांसलर, फिर वो प्रेसिडेंट है चांसलर। चेक कर लो। क्या ये तो है, पर ये डूसू के अंदर ये हारे क्यों है? नहीं क्यों, आपको क्या लगता है? ये तो बच्चों का आपसी, ये तो बच्चों का उसमें वो है कि बच्चों को जमानत उन्होंने वोट दिया, इसमें क्यों क्या हारना उसकी कोई वजह मेरे तो मानता नहीं हूँ उसमें। भाई ये है बच्चों को जो सही लगा उन्होंने वोट दिया, उसमें फिर लड़ाई ऐसी है कि एनएसी हुई उस पर तो लड़ते रहो, उसका कोई अंत नहीं है, वो जीवन भर चलेगी, आज नहीं तो अगली इलेक्शन में चलेगी, इसकी वजह से हार गए, जो काम करेगा रहेगा, जो नहीं करेगा नहीं रहेगा। कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंट ऑफ इज द विजिटर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द प्रो चांसलर। तो वाइस प्रेसिडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, हाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हाँ क्या ये जैसे ड्यू के इलेक्शन, जैसे आरयू में तो इलेक्शन हो नहीं रहे, क्यों ये आरयू का क्या? आरयू के अंदर तो अपनी राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार, देखा जाए तो बहुत सालों से ये देखा गया है कि जब भाजपा, मेरे को पता नहीं इसका रीजन क्या है, पर जब तक मैंने देखा जब भाजपा की सरकार आई है तब यहाँ पे इलेक्शन नकारे ही गए, इलेक्शन नहीं हुए। कांग्रेस आती है, चालू करती है, फिर बीजेपी बंद कर देती है, तो ये बहुत पुराना टाइम चल। और इसमें एक चीज ये भी है ना कि ड्यू के अंदर तो जैसे मैंने देखा कि वो जो व्यक्ति जीता है आर्यन, तो वो एबीवीपी के समर्थन जैसे 4 वे थे, एक बस वाइस प्रेसिडेंट एनएसयूआई का बना है, बाकी प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी एबीवीपी का बना है। यहाँ आरयू में ये सिस्टम नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट जॉइंट सेक्रेटरी नहीं, हाँ वाइस प्रेसिडेंट बना है, वो लड़का है, जो लड़का है वो एनएसयूआई है। लेकिन आरयू के अंदर क्या सीन है, आरयू के अंदर आपको निर्दलीय चुनाव ज्यादा जीत रहे हैं, वहां पर पार्टी का वो नहीं होता। नहीं, मेरा सवाल यहाँ के बच्चे पार्टी से कुछ नहीं, मैं सवाल, छात्र संघ चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की यूथ विंग का क्या लेना देना, स्टूडेंट विंग का क्या लेना देना? आप वहां पर वो क्यों है? तो निर्दलीय रखें आपके साथ। हाँ मतलब भाई ऑब्वियसली एक भाई तो हम एक यूनिवर्सिटी, जैसे अपन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ठीक है, हमारी आरयू नहीं थी यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हमारी यूनिवर्सिटी में बिहार का बच्चा एक पढ़ रहा है, उड़ीसा का पढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ का पढ़ रहा है, नीचे चेन्नई का एक पढ़ने आया हुआ है, तो पूरे देश भर से बच्चे आए हुए पढ़ने के लिए। हम सबकी कॉमन आइडेंटिटी क्या है? हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब वो जो स्टूडेंट एक कॉमन आइडेंटिटी है, उस कॉमन आइडेंटिटी को ये अगर हम किसी पॉलिटिकल स्टूडेंट विंग से लिंक्ड हो जाते हैं तो वो आइडेंटिटी तो ब्रेक डाउन हो गई। भाई आप तो पहले ही सरकार के नुमाइंदे बन गए ना,
आप तो उस पार्टी के नुमाइंदे बन चुके हो। मेरा मानना है शायद से एक तरीके से देखा जाए तो इसका मेरा मानना ये है कि एक पार्टी से ढूंढने से एक बच्चे को जो पार्टी आइडियोलॉजी, मान लो कि आज कार्टी जी खड़ा है एनएसयू एक तरफ से, वो मैं बोल देता हूँ, मान लो कि मैं कांग्रेस को मानता हूँ, हाँ तो हो सकता है कि चाहे इनमें इतनी अच्छी बात नहीं हो, शायद से मैं इनको पार्टी का देख के वोट दे दूं। अगर आप बीजेपी मानते हो तो अगर ये बीजेपी कैंडिडेट है, एबीवीपी के हैं, तो आप शायद से इनको वोट दें। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, उसको हटा ही दो ना, वो हस्तक्षेप ही नहीं होना तो चाहिए। हटाओ मत ना, उसके अंदर आपने जिस आप बता रहे हो ना, राजस्थान के अंदर इंडिपेंडेंट जीत जाता है, हाँ। तो वो जरूरत ही नहीं युवाओं को है मौका मिल गया ना। युवा भाई, देखो एट एक की एंड तो सेकंड। हाथ तो युवा के हाथ में है ना। एक सेकंड इंडिपेंडेंट जीत गया ना, तो युवा ने एबीवीपी वाले को चुना, ना एनएसयूआई वाले को चुना, वो तो युवा अपना चुन रहा है तो ना। इंडिपेंडेंट को चुन तो लिया। पर ये आरयू में हो रहा है। कल को अगर ये भी भाई फॉर एग्जांपल ये जो टिकट बंटते हैं, ये टिकट कौन से सही तरीके से बंटते हैं? जो सही आदमी उसको तो टिकट मिलता नहीं है, जो ज्यादा पैसे देता है उसको टिकट मिलता है, या फिर क्योंकि बहुत ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रहा है। किसने कहा कि पॉलिटिक्स गरीबों का खेल है? मुझे अरे नहीं। लगता ये मैं मेरा दे रहा हूँ, मैं मैं साथ मना बोल नहीं रहा कर हूँ। रहा। मुझे नहीं लगता गरीबों के। नहीं, मैं कब बोल रहा हूँ कोई भी- गरीबों का खेल होता तो आज हमारे कार्तिक चौधरी जी होते। हाँ सही बात सादा है। कैसे इनको टिकट मिलता ना। जिसके पास पैसा है, जिसके पास बहुत ज्यादा पहुंच है, वही जीतेगा। सीधी बात है, आपको बोलना ना चाहिए, बैंकर बैंकर पैसे तब आप जीतोगे। और चाहे मैं बोलता हूँ चलो मैं किसी गरीब आदमी को टिकट भी दे देता हूँ, बाहर क्या करेगा फिर? बच्चों को तो गाड़ियां देखनी है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, बच्चों को तो गाड़ियां देखनी नेता है। की बजाय हम तो रील के नेता पे फोकस कर रहे हैं ना। हाँ। भाई वो जो वीडियो देखा था आपने अशोक गहलोत वाला, कि आप डिफेंडर लो, डिफेंडर क्यों चलाते हो? डिफेंडर लो, आप सफारी क्यों चलाते हो? हाँ, डिफेंडर टाटा सफारी क्यों चलाते हो? डिफेंडर माइंडसेट अशोक और वो गहलोत ने mindset- कितना काम किया राजस्थान में। एक पूरी पीढ़ी देखने लग गई कि वो एकदम नॉर्मल से नॉर्मल कार्यकर्ता से इतना बड़ा सीएम बनना, और वो भी 3 बार सीएम बनना वो राजस्थान का। तो वो जो चीज है वो कहाँ से आई? वो काम करके तो आई, वो डिफेंडर गाड़ी चलाने से थोड़ी आएगी। आर्यन मान का जो रोल था एबीवीपी के अंदर, ये जो हाँ। चुनाव हुआ डूसू के अंदर, इसके अंदर देखने को मिलता है कि एबीवीपी काफी एक्टिव था, चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे कुछ और हो, चाहे युवाओं के बीच में पकड़ हो, तो एक चीज काम कर गई। वहीं जॉसलिन चौधरी जो एनएसयूआई की, उसको भी टिकट मिली। उसके ऊपर स्टार्टिंग में तो ये नैरेटिव चल गया कि भाई इसको किसी कुछ गलत तरीके से टिकट वो तो character assassination है, वो गलत है, वो गलत है। वो गलत है। लेकिन वो कहीं ना कहीं असर डालता है। हाँ। वो कहीं ना कहीं असर डाल देता है। दूसरी तरफ वो एक महिला लड़की थी और आर्यन मान लड़का हो गया। उसके ऊपर एबीवीपी प्रॉपर तरीके से इस बार देखने को बोला है कि चुनाव कैंपेनिंग जो है डूसू के अंदर वो काफी खतरनाक तरीके से कर रहा है। संजय दत्त ने आर्यन मान के ऊपर वीडियो बनाई, हाँ। फिर ग्राउंड भी तगड़ा एक्टिव था। मासूम शर्मा और जीतने के बाद के अगर आपने वीडियोस देखे, मासूम शर्मा जीतने के बाद के अगर आपने वीडियो देखे होगी तो भगवा झंडे लहरा रहे हैं और अलग चीजें हो रही है। एबीवीपी की जय हो, एबीवीपी की जय हो, ये सब चल रहा है। लेकिन पैरेलली एक चीज और चल रही थी जिसके अंदर एबीवीपी जैसी जो विचारधारा है, यानी कि अगर अपन देखते हैं कि भाजपा की जो एक तरीके से जीत के बाद की एक एग्रेसिव विचारधारा है वो देखने को मिलती है भाजपा की एबीवीपी के डूसू के चुनाव के दूसरा तहत। वो कैसे देखने को मिलती है? वो कैसे देखने को मिलती है? वो ऐसे देखने को मिलती है कि पैरेलली राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल वो गांधी ने की देश की Gen Z। थी कि जेंजी को उतर कर आगे आना चाहिए। तो मीडिया ने, क्योंकि अब डूसू के अंदर चुनाव हो रहा है, तो डूसू के अंदर जेंजी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मीडिया ने जाके उन जो एबीवीपी वाले जीते थे, सेलिब्रेशन चल रहा था, उनसे जाके पूछा कि भाई एबीवीपी जीत गई, एनएसयूआई हार गई, ये जेंजी का जो स्टेटमेंट आ रहा है राहुल गांधी की तरफ से, आपका क्या कहना है? तो सब यही कह रहे थे कि राहुल गांधी को जेंजी देखना था ना, राहुल गांधी को जेंजी देखना था ना। डूसू के युवाओं ने दिखा दिया, जेंजी ने दिखा दिया उनको क्या चाहिए, उनको एबीवीपी चाहिए। अरे वो तो राहुल गांधी इज अ यूजलेस पर्सन, वो पैरासाइट है। तो वो बता रहा हूँ कि वो जो एबीवीपी का एक्टिवनेस थी वो यहाँ तक गई थी। राहुल गांधी साथ दिक्कत ये है कि उनसे प्रॉब्लम ये है कि उनको पता नहीं सामने कौन खड़ा है। अरे सामने नहीं, हाँ हाँ दिक्कत यही है। राहुल गांधी के सामने आप भी खड़े होंगे ना, आप भी जीतोगे। वो इतना यूजलेस है यार, वो इतना यूजलेस है। उसको भाई वो एक पैरासाइट है, वो इस देश को तोड़ना चाहता है, वो बांटना चाहता है, खत्म करना चाहता है, उसकी मानसिकता है। कोई व्यक्ति स्टेज पे खड़े होकर 100 मीडिया कर्मियों को बुलाकर झूठ बोल रहा है, उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसका झूठ बर्स्ट कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ वो एक सेट ऑडियंस को भड़काने के लिए कि रोड पे उतरो और कत्लेआम मचाओ। आपको पता है इसलिए कर रहा है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बोला उन्होंने? ऐसे बोला कि इस बार जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर बोले कि वोट डिलीट हो रहे हैं। तो डिलीट कैसे हो रहा है आप ये सुनो। तो अब डिलीट कैसे हो रहे हैं? तो बोले कि भाई डिलीट हो रहे हैं। तो आलंद करके सीट है कर्नाटका के अंदर, तो बोले यहाँ पे है ना वोट डिलीट हो गए, 6018 वोट डिलीट हो गए। तो पूछा भाई कैसे हो गए? तो उन्होंने बोला कि जो जितने भी डिलीट हुए ना, ये रही उनकी लिस्ट, इन सब की डिलीट हुए। और इनके डिलीट पता है किसने किया? इनके पड़ोसियों ने। कैसे वेबसाइट पे जाके डिलीट कर दिया। ऑनलाइन जाके और जबकि उस आलंद सीट के ऊपर कांग्रेस जीती है, आलंद सीट के ऊपर वो कांग्रेस जीती है उधर। और वहाँ पर गए, उन्होंने कहा कि नाम डाला, नाम डाल के जो नाम आया, जो लिस्ट में नाम आया, उसका वोट डिलीट मार दिया। मैं कह रहा हूँ ना यार, इफ यू हैव प्रूफ्स गो टू सुप्रीम कोर्ट। भैया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया कोई फैसला थोड़ी देती है, मीडिया का काम है मीडिया खबर काम में देना। सिर्फ खबर लेना, हाँ। वो खबर देना बस
अपनी राय बताने आप की कोर्ट जाओ ना, कोर्ट भी तो देखो ना, हमारा कोर्ट भी तो कितना तगड़ा है कि विष्णु जी पर कमेंट हो रहे हैं। हाँ। अभी आज सुप्रीम कोर्ट का एक वो आया, जो जज जो सीजे वाली बेंच थी, उन्होंने एक प्रीस्ट की फांसी माफ कर दी, हाँ। जबकि उस प्रीस्ट ने किसी माइनर के साथ दुष्कर्म कर रखे थे। तो बोलो। वो भी सिलेक्टिव आउटरीच, सिलेक्टिवली फैसले आ रहे हैं। भाई आप एक तरह तो फैसला दे रहे हो कि विष्णु जी को बोल दो, क्या खैर वो जो BR गवाही है उसके खुद के जब परिवार की हिस्ट्री निकली तो बाप भी वो है, क्या बोलते हैं, अम्बेडकरवादी है और ये सब चीज़ें निकल कर आई। खैर वो अलग मामला है, लेकिन ये सब गलत था। लेकिन BR गवाही की बात कर रहे हो तो मैं एक बात बताऊँ क्या, अभी क्या हुआ, जो पॉल्यूशन कंट्रोल वाला डिपार्टमेंट होता है ना दिल्ली के अंदर, सेंटर के अंदर, जो दिल्ली के अंदर ऑपरेट करता है, उसके अंदर क्या है, भर्तियां कम है, ठीक है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, आई बात। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, तो फिर कहा गया कि भाई इसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए, यहाँ पे पद बहुत समय से खाली है, वेकेंट है, तो इनको भरपाई होनी चाहिए। अब बात चली होगी कोर्ट के अंदर कि भाई क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ, भाई इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इस ज़रूरत है, इसलिए कि भाई है ना, जो पॉल्यूशन हो जाता है दिल्ली के अंदर, इसको कंट्रोल करना चाहिए। BR गवाही ने और उनके साथ एक और जज थे, उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला 2-4 किसानों को पकड़ के जेल में डालना पड़ेगा, सज़ा देनी पड़ेगी, तभी ये मानेंगे। बोले क्यों, तो बोले कि है ना, बताऊँ क्यों, ये जो दिल्ली सर्दियों के समय दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन हो जाता है ना, ये वो पराली जलाता है हरियाणा के और पंजाब के, तो इनको पकड़ के इनको जेल में डालो। मान आप मतलब आप अपनी गाड़ी मत बंद करो, आप वहाँ भीड़ रखो, आप पॉल्यूशन रोकने के लिए जो लोगों की वैकेंसी खाली है उसको मत भरो, उसको तो उसकी तो बात बाद की है, लेकिन किसानों को पहले भाई मैं कह रहा हूँ ना, होम लोन है ना, होम लोन मिलना बहुत मुश्किल है, पर कार लोन मिलना आज के टाइम पे इतना इजी है ना कि यू इजीली कार लोन मिलता कार है। तो आप देखो, पहले गाड़ी लोग खरीद लेंगे जल्दीबाजी में, अगर रुपए उनके जेब में 5 रुपए होते हैं, 1 लाख के लोग वो लोन लेंगे, गाड़ी में वो बैंक के बारे में रहती है और खड़े रहती है। अरे सेकंड हैंड मार्केट बढ़ा कैसे एकदम से गाड़ियों का, ऐसे तो बढ़ा है, ऐसे बढ़ रहा है क्योंकि लोगों ने तो मचक के लोन ले लिया गाड़ियों का, चुकाने का पैसा नहीं, गाड़ी का iPhone 17 पे वो, अरे वो जो वीडियो देखी ना, आपने देखा भीड़ कितनी हो रही है। अरे यार मैंने अभी बस यहाँ पर बैठने से पहले मैं देखा वो चीज़, मुंबई में से जितने वहाँ पर खड़े हैं ना, तो मुंबई के अलावा बहुत जगह भीड़ लगी होगी। नहीं, मुंबई दिल्ली में जो ऑफिशियल हर जगह लगी है। मेरा ये मानना है, जितने भी वहाँ खड़े थे ना, उनमें से एक के पास भी पूरे पैसे नहीं होंगे उसको खरीदने, बहुत कम के पास होंगे, ज़्यादातर लोग लोन पे खरीदने आए होंगे, मैं गलत भी नहीं मानता। बट आप अपने आप को सिर्फ आधे लोग इसलिए सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो फोन ले रहे हैं, और उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या कहना है इस पर? यार मेरा तो यही मानना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी निर्जीव चीज़ पर, ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, खैर ये मेरा फ़ोन भी नहीं है, मैंने आज तक ज़िंदगी में फ़ोन नहीं खरीदा, ये मेरी मम्मी का फ़ोन है, और मेरी मम्मी ने नया फ़ोन खरीदा तो मुझे ये फ़ोन दे दिया गया था, ठीक है। मैं पिछले 4-5 साल से यही घिस रहा हूँ, ठीक है, और अभी भी इतना है कि मैं इसको आराम से 2-3 साल और चला सकता हूँ, ठीक है। अगर आप किसी निर्जीव चीज़ पर निर्भर हैं और आप इसे रात में लाइनों पे खड़े हुए हैं, आप मनुष्य कहलाने लायक है ही नहीं। आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। कि एप्पल रखना गलत है या आईफोन रखना गलत है, फोन की बात नहीं है, सिर्फ फोन पर नहीं बोल रहा। आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पर शराब के ठेकों के बाहर जो भीड़ थी, वो जो चीज है ना, आपकी निर्भरता किसी निर्जीव चीज पर, यार कोई व्यक्ति से लगा अलग चीज होती है, किसी जानवर से लगा अलग चीज होती है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एक निर्जीव चीज पर, ये पेपर है, मेरे को इस पेपर से कल को लगाव हो जाए कि यार अगर ये पेपर भर गया तो चलो भाई अपना तो काम खत्म हो जाएगा, नहीं, ये आप मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। भगवान ने अगर हमें सोचने की क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा दी है, बोलने की क्षमता अगर हमें दी है, तो हमें कुछ ऐसा देखा होगा ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, ये लाइन देखकर भी जो ऊपर बैठे हमारे स्वतंत्र सेनानी स्वर्ग से देख रहे होंगे, वो भी सोचेंगे कि ऐसे गधों की आजादी ली है, इससे बढ़िया तो हम गुलाम ही बढ़िया थे। भाई वो खड़ा है, एक व्यक्ति पता है क्या बोलता है, मैं गुजरात से आया, मैं इनके लिए हम पानी जल बचा रहे हैं, हाँ इनके लिए पर्यावरण बचाया जा रहा है, वो भाई वो एक व्यक्ति बोलता है कि मैं पानी खत्म हो जाने दिए, ये प्यास से मर जाएंगे, वो TVF का है, वो स्क्रीन बत्ती का है, वो इनके लिए हम TVF पहाड़ और बचा रहे हैं, इससे अच्छा हो कि पहाड़ पिघल जाए, समुद्र बाढ़ आ जाए और ये डूब के मर जाए। नहीं वो सही है यार, क्योंकि आप हो ही नहीं सकता ना, आप किस प्रकार। और जबकि आपको एक चीज बताऊं, 50% ज़्यादा आईफोन जो है हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर है, ठीक है, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा वो हिंदुस्तान में बिक रहा है, और सबसे बेवकूफ़ हिंदुस्तानी है कि उसको खरीद रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके घर में रोटी नहीं है खाने के लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बोल रहे फैक्ट्स बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं देखे हैं जिनके घर में रोटी नहीं है खाने के लिए, मतलब उनका 1-1 रुपये का बांधा है, तो उनको पहले आईफोन लाना है, क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास आईफोन है। एक लड़का था, ऐसे था नॉर्मल सा, भाई कोई इंजीनियर भी नहीं लग रहा था, कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था, बस स्टैंड पे दिख गया था।
तो मैं पूछा भाई उसके पास आईफोन था, तो मैंने भाई तो आईफोन से करता क्या है, मैं सोचा कि कुछ तो अलग करता होगा तभी तो इसने आईफोन ले रहा है, करता है कुछ नहीं भैया जी, कुछ नहीं करता, शौक है अब आईफोन। इसमें मैं आपको गेम बताता हूँ ना, गेम क्या है। कितने समझदार लोग हैं, ये झुग्गी झोपड़ी वाले घने घूमते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी होगा जो इनके पास जाएगा, बोलेगा कि भाई मैं आपका पैन कार्ड आधार कार्ड बना देता हूँ, ठीक है। वो इनका पैन कार्ड आधार कार्ड बनवा देगा, उसको बनाने में कोई दिक्कत है नहीं, भैया भारत के नागरिक को आपका पैन कार्ड आधार कार्ड बन जाएगा। पैन कार्ड बन गया, पैन कार्ड वो उनका बना लेगा, उसकी डिटेल्स रख के वो उसी पैन कार्ड को लेकर ईएमआई के लोन के तौर पे चला जाएगा आईफोन खरीदने के लिए। 50,000 की वो ईएमआई, वो 50,000 का फोन खरीद के लिए आएगा लोन के ऊपर, आईफोन खरीद के लिए आया, ठीक है। वो फोन खरीद के लाया, सेकंड हैंड मार्केट में तुरंत जाके बेच देगा, ठीक है। 20,000 रुपए में बेच देगा, उसके जेब से तो 1 रुपया नहीं गया उसने, और लोन किस पे चढ़ गया, उस थर्ड पर्सन जिसका पैन कार्ड था। अब इसके ऊपर ही कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है कि भाई अब ये लोन, भाई लोन रीपे कैसे करें, वो हाथ खड़े कर देगा, भाई मेरे को तो पता ही नहीं लोन लिया है। तो इन फोन के IMEI नंबर होता है ना, ठीक है। अब उसको ट्रेस किया जाएगा और फोन निकाला जाएगा अभी कि भाई फोन है किसका, क्योंकि जिसने खरीदा है उसको तो ये लग रहा है यार मैं तो सेकंड हैंड बढ़िया बिक गया, अच्छी कंडीशन में आ गया, देखो देखो। तो ये जो सेकंड हैंड मार्केट है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ लोन्स, ये इतना गाड़ियों के मामले में भी बहुत मचक के चल रहा है और ये फोन के मामले में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो बहुत समस्या एक कहानी मैं भी सुना देता हूँ थोड़ी सी बात पे। सुना तो फिर एंड भी करेंगे। हाँ, 1 साल पहले की बात है। मेरे घर के पास में ही एक सेकेंड हैंड मोबाइल की दुकान है, वो सेकेंड हैंड मोबाइल बेचते हैं। तो हमारे घर के थोड़ी से आगे जाकर एक अच्छी बस्ती है, तो उसमें 4-5 लड़के नए नए जवान हुए थे, युवा अवस्था में आए थे, 20 साल अपना क्रॉस करा था। तो 4-5 लड़कों का दोस्तों ग्रुप था, उनमें से 5 लड़कों का ग्रुप था, तो 4 लड़कों ने नए नए फोन लिए थे, सबने कहीं ना कहीं से जुगाड़, सबने आईफोन लिए, सब रील वगैरह बनाने लग गए। जो 5वां लड़का था ना, उसके पास थोड़ी सी पैसे की तंगी थी, भाई नहीं है, मेरे पिताजी अपना काम करते हैं, पिताजी बस के कंडक्टर थे, माताजी घरों में काम करते थे। मैं सच बोल रहा हूँ, ये नहीं कि कहानी बना के बोल रहा हूँ, सच्चाई कहानी है। तो उस लड़के को बाकी 4 दोस्त चिढ़ाते कि यार हम तो रील बना रहे हैं, हमारे तो दोस्त हैं, लड़कियां दोस्त बन रही है, ये भी बहुत बड़ा वो है, लड़कियां दोस्त बन रही है हमारी, तो इस जालिम कलयुग की दुनिया के अंदर अगर मैं भौतिकवादी चीजों को लेकर, भौतिकवादी बोलेंगे ना, मटेरियलिस्टिक को, मटेरियलिस्टिक ही बोल दो अभी तो फिलहाल। हाँ ठीक है, धीरे धीरे करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। आप कहानी सुना। तो उसके अंदर ये हुआ, तो उसकी लड़की की बड़ी बहन भी थी, उसके पिताजी उसकी बहन के लिए शादी के पैसे जमा कर रहे थे। ये बात 2 नवंबर की कर रहा हूँ मैं, जब आईफोन 15 शायद से पिछली बार आया होगा, तो 11-12 नवंबर उसकी बहन की शादी थी, ठीक है भैया। तो उसके घर वाले पिताजी जो भी छोटे मोटे पैसे मिलाकर, उसके वो होता है कि भाई ठीक है भाई, लड़की ब्याह के दूसरे घर में जाएगी तो अपन उसके लिए गहना लेकर आएंगे, तो उसने गहना लेकर आए, उसको पता लगा लड़की ने गहना आया है। तो उसके बाद में ये लड़का जाता है, इतना भर चुका था अपने दोस्तों की वजह से, ये गया, इसने अपने घर से वो गहना चोरी करा, घर से उठाया, चोरी हो गया भाई, बिना बताया तो घर में कुछ भी वो चोरी ही है, उसने चोरी करा, उसने उसको बेचा कैसे ना कोई, जाकर अपने दोस्त को ऐसे बिकवाया, उसको गया और आईफोन लेके आया। अरे सेकंड फोन, आईफोन लेकर आया। उसके बाद में उसकी मम्मी, जब उसकी मम्मी पता लगा, क्योंकि हम लोगों के घर के पास दुकान थी, तो हमारे घर के बाहर बहुत सारी भीड़ हो रही थी, घर के आसपास दुकान के पास बहुत भीड़ हो रही थी। उसकी मम्मी क्योंकि बेटी शादी पक्की हो चुकी थी, सामने गहना देना था भाई, गहना देना था, बेटी शादी होने वाली है, थोड़े पैसे जमा करे थे भाई, इतनी बेचारे गरीब घर के लोग करा था। उसके बाद में वो माँ, वो जो फोन जिसे खरीद गया था, उसके हाथ जोड़ रही थी, उसके पैरों में पड़ रही थी कि आप प्लीज पैसे ले लो, मतलब फोन ले लो, मुझे पैसे दो। तो ये अरे नहीं, ये है यार, ये मैं कह रहा हूँ ना, आपको समझने की जरूरत है। भारत देश महान अपने युवाओं से बनेगा, इस देश की ताकत इसकी युवा है, कोई ब्रह्मोस मिसाइल 56 इंच का सीना नहीं। बाकी आप लोगों की इस ट्राइपॉड के ऊपर क्या राय है, क्या सब आपको लगा, क्या सब चीज़ें थी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आर्यन भी हमारे साथ जुड़े थे, आप जुड़ते ही रहेंगे, कहाँ जाने देंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हम पानी बचाएं।